Hello everyone, welcome to our channel. This is Anshri Pratap and you are here on iExamB. Embrace the iExamB learning experience where you can prepare 50% faster. Before going for the session, I would like to remind you all about the Preparentine week which right now going on iExamB and you people can be a part of it. बहुत छोटी सी चीज़ है और जो है ना बहुत अच्छी चीज़ भी है. आई कैन से दैट समटाइम्स इट्स अ गुड थिंग व्हेन वी गेट रिमाइंडेड ऑफ द पैशन जिसकी वजह से हमने अपनी जो है ना ये प्रिपरेशन स्टार्ट की. वाई डू यू वांट दिस एग्ज़ाम टू क्रैक, है ना. क्या इंस्पिरेशन रहा है आपको. एक छोटी सी स्टोरी जो भी है आपकी वो आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें. एंड बदले में क्या मिलता है, एक बढ़िया सरप्राइज़ iExamB के द्वारा. और वो सरप्राइज एक्चुअली दिस दैट इज़ गोइंग टू बी वर्थ डूइंग दिस एवरीवन. ट्रस्ट मी ऑन दैट. तो आपने अगर अभी तक ये शेयर नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए. सीधे आपको वेबसाइट पे जाना है और अपनी स्टोरी जो है वो शेयर कर देनी है और जैसे ही आप सबमिट बटन दबाएंगे यहाँ पे यू विल गेट दी सरप्राइज देन एंड देयर. ओके फाइन. नाउ वी आर गोइंग अहेड इन टर्म्स ऑफ आवर पेपर. अभी फ़िलहाल जो है ना आज हमने करना है पार्ट 3. अगर आपने अभी तक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा स्टूडेंट, जो 2023 एंड 24 का पेपर है तो ज़रूर देखिए. वहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन समवेयर अराउंड 20-21 क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट कर लिया है. आज की सेशन में हम आरसी सॉल्व करेंगे जिसे आप पैसेज के नाम से भी जानते हो. सो ये जो एक ऐसा टॉपिक है स्टूडेंट्स विच इज़ शॉर्ट कि हम जो है ना वहाँ पे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं. आरसी एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर अगर 5 साल का भी पेपर एनालिसिस करके देखो तो यू विल सी कि कम से कम 5 to 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन है ना वो शॉर्ट होते हैं. तो भाई कट ऑफ की जो टेंशन लेके चलते हैं ना बच्चे, भाई उनको नहीं लेना है. अगर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अच्छे से अटैम्प्ट कर लिया है इस वाले सेक्शन को, ठीक है. तो स्ट्रैटेजी क्या रहेगी स्टूडेंट्स, अगर हम उसके ऊपर बात करें तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेके जाना चाहती हूँ. पैसेज हम ज़रूर पढ़ेंगे, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा. बट आपको ये भी देखना है कि मैं जिस चीज़ के लिए पढ़ रहा हूँ पैसेज वो क्वेश्चन क्या है, ठीक है. सो इट्स वेरी नेसेसरी एवरीवन कि आप अपने क्वेश्चन के नेचर को समझ पाओ, ठीक है. तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है वो क्या बता रहा है. वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है. तो ये तीनों स्टेटमेंट अभी तो पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है. वी विल रीड इट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द पैसेज. तो हम तुरंत क्लिक कर पाएंगे अपने आंसर को. सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ इम्बार्क. सो दिस इज़ अ वोकैब रिलेटेड क्वेश्चन. सो दोज पीपल हु आर गुड विथ वोकैबुलरी वो बिना पैसेज पढ़े भी ये क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं. बट ठीक है, व्हेन वी हैव दिस इम्बार्क तो आप हम जो है ना सीधा पैसेज पढ़ेंगे. ये वर्ड आपका हाईलाइटेड रहेगा एंड वी विल बी एबल टू फाइंड द ऑपोजिट वर्ड ऑफ इट. देन थर्ड क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है एक फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है. तो ऑप्शंस देख के तो समझ में आ रहा है दैट दिस क्वेश्चन इज मोर और लेस टुवर्ड्स योर ग्रामर पार्ट, है ना. मतलब प्रॉपर प्रिपोजिशन हमें फिल करना है. तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू. आप चाहो तो अभी ही सॉल्व कर लो या आप पैसेज पढ़कर थोड़ा एक ओवरऑल आइडिया लेना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो. देन कम्स योर टोन का आंसर. तो जब तक हम पूरा पैसेज ना पढ़ लें, व्हेन वी डोंट हैव दिस ओवरऑल आइडिया ऑफ द इंटायर पैसेज, इट्स नॉट अ वाइज आइडिया टू गो फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है. फिर क्वेश्चन है इन द लिटरेरी वर्ल्ड व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ टाइमलेस क्लासिक्स. तो भाई हमारा जो कीवर्ड है ना वो ये है. सो इफ़ यू हैव अ पेन एंड पेपर, इफ़ यू हैव अ रफ शीट विद यू, टाइमलेस क्लासिक्स के ऊपर आपका सवाल है. सवाल ये है कि इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है. नेक्स्ट सवाल पूछा गया है व्हाट आर द कॉमन थीम्स लाइकली फाउंड इन बोथ द हैरी पॉटर सीरीज एंड लॉर्ड ऑफ द रिंग्स. भाई इन दोनों में क्या समानताएं हैं ये आपको पता करना है. फिर आता है सवाल अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डज कंटेम्पररी लिटरेचर प्राइमरीली फोकस ऑन. तो अगेन योर कीवर्ड इज कंटेम्पररी लिटरेचर. फिर आता है सवाल व्हाट सेट्स हारुकी मुराकामीज नॉवेल्स अपार्ट फ्रॉम अदर कंटेम्पररी वर्क्स. तो बेसिकली आपको ये पता करना है कि हारुकी जी के किताबों में क्या अलग बात है. फिर आता है हमारा सवाल व्हाट इज़ द सिनोनिम फॉर द टर्म इंट्रोस्पेक्टिव. तो ये ही वो सवाल है जिनके आंसर हमें इस पैसेज से ढूंढने हैं. तो अभी हम लोग सीधा चलते हैं अपने पैसेज के ऊपर, फोकस करते हैं इसके ऊपर एंड देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस. ऑल द स्टूडेंट्स कैन डू वन थिंग. आप चाहो तो खुद से खुद के पेज से पढ़ना चाहते हो तो आप वीडियो यहाँ पॉज करो, धीरे धीरे आप इन पैसेज को पढ़ो, आंसर अटेम्प्ट करो एंड देन यू कैन प्ले द वीडियो
और फिर आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ योर एक्यूरेसी. ठीक है, चलिए लेट्स डू इट टुगेदर एवरीबडी. In the enchanting realm of literature, books serve as gateways to alternate universes, transporting readers to worlds both fantastical and grounded in reality. A well curated reading list can be a beacon, guiding avid readers. Avid readers मतलब जो जिनको किताब पढ़ना बहुत पसंद है, through diverse genre and captivating narratives. The pursuit of the perfect book is a perpetual journey. Perpetual मतलब जो कभी ना खत्म हो बचे. It's like a never-ending journey. Suggestions below offer a glimpse into the vast expanse of literary treasures. One cannot overlook the timeless classics. ये keyword हमको मिला. One cannot overlook the timeless classics that have shaped the literary landscape for generations. From the eloquent prose of Jane Austen's Pride and Prejudice to the profound existential musings found in Albert Camus' की The Stranger. These classics provide not only entertainment but also profound insights. Profound का मतलब हो जाता है deep into the human condition. So for those seeking an escape into the realm of magic and wonder, the fantasy genre unfolds like a tapestry of imagination. J.K. रोलिंग की हैरी पॉटर आई थिंक सभी लोग जानते होंगे. इनकी जो सीरीज़ है ना दे रिमेन अ पेरेनियल फेवरेट, वीविंग अ नैरेटिव दैट ट्रांसेंड्स एज बाउंड्रीज. मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है विच एज कैटेगरी और विच एज सेगमेंट यू बिलोंग टू, सभी को ये किताबें जो हैं ये जो सीरीज़ है बहुत अच्छी लगती हैं. मीनवाइल J.R.R. Tolkien's epic The Lord of the Rings invites readers into the richly detailed world of Middle Earth, where heroes embark on quests that resonate with themes of courage and friendship. So you have one another word, embark. आगे बढ़ते हैं. कंटेम्प्रेरी लिटरेचर तीसरा कीवर्ड आई थिंक वी आर एबल टू फाउंड नाउ. हाँ जी, कंटेम्प्रेरी लिटरेचर क्या करता है? ऑफर्स अ प्लेथोरा ऑफ वॉइसेस. प्लेथोरा मतलब ढेर सारे, एंड पर्सपेक्टिव्स रिफ्लेक्टिंग द डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस. Chimamanda Ngozi Adichie's Half of a Yellow Sun explores the tumultuous history of Nigeria, where Haruki Murakami's surreal and introspective novels जैसे कि Kafka on the Shore delve into the intricacies of human psyche. Non-fiction enthusiasts can find solace in thought-provoking works that challenge preconceptions and broaden intellectual horizons. बेसिकली आपको बताया जा रहा है कि इन नॉवेल्स की क्या क्या खासियत है. मिशेल ओबामा की मेमोयर बिकमिंग invites readers into the intimate corridors of power and resilience, while Yuval Noah Harari's Sapiens take a sweeping look at the history of mankind, offering insights that linger long after the final page. In the digital age, the allure of e-books and audiobooks complements the traditional charm of printed pages. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और जो किताबों की कम्युनिटीज़ होती हैं दे प्रोवाइड अवेन्यूज़ फॉर लिटरेरी एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन. क्या करने के लिए? हाउ दे रिजल्ट इन, व्हाट दे डू रिजल्ट इन फॉस्टरिंग अ ग्लोबल डायलॉग अमंग बुक लवर्स. द लास्ट पार्ट एवरीबडी. इन द एवर इवॉल्विंग टेपेस्ट्री ऑफ लिटरेचर, द जॉय लाइज नॉट ओनली ऑन द स्टोरीज देमसेल्व्स बट ऑल्सो इन द शेयर्ड एक्सपीरियंस ऑफ डिस्कवरिंग न्यू वर्ल्ड्स, empathizing with characters, gaining a deeper understanding of the human spirit. The journey dash books is a lifelong adventure, and the possibilities are as boundless as the realms waiting to be explored within the pages of a well-chosen book. सो आई थिंक ये पैसेज उनके लिए तो बड़ी अच्छी रहेगी भाई जिनको ना किताबों में काफ़ी दिलचस्पी है. बट हाँ, मे बी अगेन लॉट ऑफ पीपल माइट फील कि अरे जब इन किताबों का नाम ही नहीं सुना तो क्या करेंगे, है ना. तो तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है. अगर इन किताबों का नाम नहीं भी पता फिर भी ये पैसेज के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो. चलिए ट्राई करते हैं. पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर है. ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. द पैसेज पोर्ट्रेज the fantasy genre as an intricate fabric of imagination, revealing magical realms and wonders. So ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है क्योंकि इसने बताया कि कैसे फैंटेसी जॉनरा जो है ना वो टिपेस्ट्री होती है उन इमेजिनेशन की जिसमें मैजिक और वंडर दोनों होता है. ये तो ट्रू है.
एज पर द पैसेज जेके रोलिंग की जो हैरी पॉटर है सीरीज, दिस इज डिपिक्टेड एज अ टाइमलेस फेवरेट दैट सरपासेस एज बाउंड्रीज. बिल्कुल सही है ये भी. द पैसेज डज नॉट स्टेट दैट मिशेल ओबामा की जो मेमोयर है बिकमिंग एक्सप्लोर्स द ट्यूमल्टस हिस्ट्री ऑफ नाइजीरिया. नहीं, इसके ऊपर तो कोई भी बात नहीं की गई है. मतलब ये स्टेटमेंट भी ट्रू है ना. तो इसीलिए आंसर हमारा जा रहा है ऑप्शन नंबर ई के साथ. ओके, लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 2 एंड आई थिंक एन ईजी वन. व्हेन यू embark on a journey, that means you basically start, you commence a journey. तो उल्टा क्या हो जाएगा? मे बी यू आर एंडिंग इट, यू आर स्टॉपिंग इट ऑन टू इट, यू आर लीविंग समथिंग. तो लीव के टर्म्स में हमारे पास बेस्ट पॉसिबल वर्ड क्या है? ऑप्शन नंबर ई, अबैंडन, छोड़ देना. देन आता है थर्ड क्वेश्चन. इफ़ यू रिमेंबर, हमने बोला था कि ये क्वेश्चन सॉल्व होगा सिर्फ और सिर्फ ग्रामर की नॉलेज से. द जर्नी डैश बुक्स इज़ अ लाइफ लॉन्ग एडवेंचर. मतलब ये जो जर्नी हम बुक्स के द्वारा कर रहे हैं. द राइट आंसर इज सी, थ्रू. द जर्नी थ्रू बुक्स इज अ लाइफ लॉन्ग एडवेंचर. चलिए, यहाँ तक तो बढ़िया हमने अटेम्प्ट कर लिया. अब ये शायद थोड़ा सा डेंजरस क्वेश्चन हो सकता है दोज पीपल हु हैव नॉट वेल स्पेंट ऑन दिस थिंग एज एन एक्सरसाइज. भाई जिनको लगता है मैं आरसी के क्वेश्चन ऐसे ही कर लूँगा, कोई प्रैक्टिस या एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, भाई आप ऐसे क्वेश्चन में फंस जाओगे. टोन क्या है हमारे ऑथर का इस पूरे पैसेज को लिखते वक्त? मूड क्या था? उन्होंने क्यों आखिर इस पैसेज को लिखा? सार्काज़म कर रहे हैं वो, एनालिटिकल है मतलब एनालिसिस है इसमें, रिफ्लेक्टिव है वो सोच रहे हैं, पेसिमिस्टिक यानी कुछ निगेटिव बात उन्होंने यहाँ पे बताई, या असर्टिव हैं, किसी चीज़ को लेकर उनके जो विचार हैं वो असर्टिव है, मतलब कि वो पॉजिटिव हैं. तो बेसिकली आप ध्यान से देखो तो ऑथर ने ना बहुत पॉजिटिव चीज़ों का इस्तेमाल किया है यहाँ, ना बहुत निगेटिव चीज़ों का इस्तेमाल किया है. ऑथर ने हमें बताया है कि कैसे ये जो किताबें हैं, ये जो लिटरेचर है वो टाइमलेस क्लासिक्स हो गए, या जो भी इन किताबों को पढ़ता है वो जॉय एक्सपीरियंस करता है, मैजिक एक्सपीरियंस करता है, राइट. तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसमें सोच डाला है, उन्होंने अपनी कंटेम्पलेशन डाली है. सो द बेस्ट पॉसिबल आंसर इज़ रिफ्लेक्टिव फॉर दिस वन. रिफ्लेक्टिव का मतलब ही होता है जब आप किसी चीज़ के बारे में गहरी सोच रखते हैं. देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन में टाइमलेस क्लासिक्स हमने बनाया था अपना कीवर्ड, राइट. तो पूछा गया है हमसे कि व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ टाइमलेस क्लासिक्स. दे सर्व एज सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, they provide diverse perspectives on human experience, they focus on contemporary issues, they become irrelevant. भाई निगेटिव तो बात गड़बड़ हो जा रही है यहाँ पे. being confined to a specific genre, नहीं ऐसी भी बात नहीं है कि वो लिमिट कर जा रहे हैं. confined का मतलब होता है लिमिटेड. so the best possible answer is guys option number B. I hope you people remember that. लिटरेरी लैंडस्केप जो है वो हमारा फ्रेम करने में, शेप करने में ये हमको हेल्प करता है. और बहुत क्लियरली लिखा हुआ था कि टाइमलेस क्लासिक सिर्फ इंटरटेनमेंट ही नहीं, हमें डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के ऊपर भी लेकर चलता है. तो आंसर हमारा बी के साथ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट आर द कॉमन थीम्स वी वर एबल टू फाइंड इन हैरी पॉटर एंड द लॉर्ड ऑफ रिंग्स. Portrayals of everyday life, exploration of human psyche, themes centered around courage and friendship, narratives based on historical events, and elements resembling non-fiction. आई थिंक आपको ये टर्म अचानक से याद आ गया होगा जब आपने इम्बार्क वाली लाइन में पढ़ा है. येस, यू आर थिंकिंग राइट. ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोनों ही चीज़ों में कॉमन थी करेज और फ्रेंडशिप. फिर आता है सवाल हमारा कि आखिर ये जो कंटेम्प्रेरी लिटरेचर होती है ये किस चीज़ पे फोकस्ड रहती है? मैजिकल और फैंटास्टिकल एलिमेंट पे? नो. एक्सप्लोरिंग टाइमलेस क्लासिक्स, रिफ्लेक्टिंग डाइवर्स ह्यूमन एक्सपीरियंस, एक्सक्लूसिवली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन नॉन फिक्शन, रिटर्निंग टू ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग. भाई ये सारे ऑप्शंस तो एकदम ही गलत हैं. बी और सी में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप पैसेज ज़रूर रेफ़र कर सकते हैं. हालांकि कंटेम्प्रेरी लिटरेचर प्राइमरीली फोकस करता है ह्यूमन के एक्सपीरियंसेस पे, ना कि क्लासिक्स के ऊपर.
हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको सेकेंड लास्ट स्लाइड में जो है ना वो मिल चुका था कि आखिर हारुकी मुराकामी की नॉवेल में ऐसी क्या चीज़ है जो बाकियों में नहीं है. Surreal and introspective element. Surreal is something which will not look real to you. लगेगा कि अरे ये तो हमारी ज़िंदगी से काफ़ी अलग है ना. तो ये ही चीज़ है जो उनको उनकी नॉवेल्स को बाकियों के नॉवेल से अलग बनाती है. और एक लास्ट क्वेश्चन है इंट्रोस्पेक्ट करना. हम कई बार इसे अपनी आम बोलचाल की भाषा में भी यूज़ करते हैं कि अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करके देखो कि मुझसे क्या गलती हुई, मुझसे क्या सही हुआ. दैट मीन्स यू आर बीइंग थॉटफुल ऑन दैट, जो हमारे इस पैसेज का टोन भी रहा है ना. तो ये सारे क्वेश्चंस आपके निकल के आए इस पैसेज से एवरीवन. Now you have an important information in terms of your mock test. मैंने पहले भी बताया है that mock test plays a very important role in the last leg of your preparation भी आप इसको बोल सकते हो. You people can access that on iExamB. 40 फुल लेंथ आपको जो है ना मॉक टेस्ट मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में. ज़्यादा जानकारी के लिए आप सीधा डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे भी जा सकते हो या हमारी वेबसाइट पे रेफ़र करो, आपको सारी जानकारी इसके ऊपर मिल जाएगी. इस सेशन को लेके कोई भी डाउट है आपके मन में, फील फ्री टू आस्क दैट इन द कमेंट सेक्शन एवरीबडी. आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर बीइंग देयर. टेक केयर एंड बाय बाय.